सो हेलो एवरीवन। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे आपके कंप्लीट डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे आपके, अगर जोसा काउंसलिंग वगैरह पार्टिसिपेट करते हो या फिर सीएसबी काउंसलिंग में या फिर किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे तो आपके पास अगर ये सारे डॉक्यूमेंट नहीं, कम से कम 20 आपके लिस्ट है डॉक्यूमेंट के। अगर इसमें से एक भी अगर डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होगा तो डेफिनेटली आपके एडमिशन में दिक्कत आएगी। ठीक है, हो सकता है कि अगर आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग करो और इसमें से डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है सही फॉर्मेट में तो आपका सीट भी कैंसिल हो जाएगा। ओके, ऐसा नहीं है कि जेईई मेन में हम लोग क्या करते थे कि कुछ भी गलती हो जाती कोई दिक्कत नहीं होता था, लेकिन यहाँ काउंसलिंग में आपके कोई भी अगर गलती होता है, कोई भी मिस्टेक होगा तो आपका सीट सीधे कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया? तो ये चीज ध्यान रखना है। सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट बताऊंगा इसमें, सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट बताऊंगा इस वीडियो में, कैसे बनवाना है, किस तरीके से फॉर्मेट होना चाहिए, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे सारे कैटेगरी का। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अगर चैनल पर है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपकी आने वाले टाइम में सारे काउंसलिंग की बात करेंगे, कौन से काउंसलिंग पे आपको बेस्ट कॉलेज मिल रहा हो, किस तरीके से काउंसलिंग करना, सब कुछ डिटेल में बातें होगी। ओके, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, काउंसलिंग सपोर्ट अगर अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं तो जाकर ज्वाइन कर लीजिए, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आपकी काउंसलिंग सपोर्ट फेज 1 प्लस फेज 2 दोनों फुल हो चुका है। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा था कि जल्दी जाकर ज्वाइन कर लीजिए। अभी फिलहाल जो है फेज 3 का आपकी काउंसलिंग सपोर्ट जो है उसका इनरोलमेंट ओपन है और ये केवल और केवल 50 स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लीजिए, अदरवाइज बाद में इसका प्राइस जो इंक्रीज हो जाएगा। ओके, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दिया, वहां पे आपको जाकर केवल पेमेंट करना और वेट करिए, 24 आवर के अंदर आपको कॉल आ जाएगा। ओके, इसमें आपके रैंक पे बेस्ट कॉलेज कौन से काउंसलिंग मिलेगा सब कुछ बताया जाएगा। ओके, आपके चॉइस फिलिंग पीडीएफ मिलेंगे, डेली गूगल मीट्स होते हैं जिसमें सारे डाउट्स कवर किए जाएंगे, अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट मिल रहे होंगे, तो जल्दी जाकर ज्वाइन कर लीजिए। अदरवाइज आपके रैंक पे बेस्ट कॉलेज कौन सा मिलेगा फिर आप मिस कर दोगे गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो पहला डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, यहाँ पर पहला डॉक्यूमेंट जो है वो आपका लग रहा होगा फोटो आईडी प्रूफ। ठीक है, फोटो आईडी प्रूफ मतलब क्या? गवर्नमेंट फोटो आईडी प्रूफ मतलब कि आपके पास अगर आधार कार्ड है, ठीक है, अगर आधार कार्ड है या फिर पैन कार्ड है या फिर आपके पासपोर्ट है या फिर आपके मान चलो ड्राइविंग लाइसेंस है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके यूज होंगे एज अ फोटो आईडी प्रूफ, गवर्नमेंट फोटो आईडी प्रूफ। तो इसमें से कोई भी एक है तो आपके काम चल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो कि आधार कार्ड से ही काम होगा, पैन से भी हो सकता है, पासपोर्ट से भी हो सकता है, डीएल से भी हो सकता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। और जब आपको सीट मिलेगा पहली बार, ठीक है, तो उस टाइम कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए उसी टाइम, मतलब कि जब आपके राउंड 1 में अगर सीट मिलता है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए जो मैंडेटरी है उसी टाइम होना चाहिए, अदरवाइज सीट आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और आपके जब काउंसलिंग जब आपका हो जाएगा, मतलब कि आपको जब सीट अलॉट हो जाएगा, ठीक है, सीट अलॉट हो जाएगा, तो अब जब फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाओगे तो उस टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो सारा कुछ इसमें बात करेंगे। इसके अलावा एक भी डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। ओके, अब बात करते हैं दूसरा डॉक्यूमेंट। तो दूसरा डॉक्यूमेंट क्या है? पासपोर्ट साइज फोटो एज पर गिवन इन जेई मेन। तो मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में कि जेई मेन में जो भी आपने फोटो दिया उसका कम से कम 8 से 10 कॉपी बनवा के रख लीजिए। ठीक है, और अगर मान लेते हैं अभी आपके पास नहीं है ये फोटो, तो मैं बोलूँगा सेम गेटअप में फोटो खिंचवा लीजिए, क्योंकि ये आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, कॉलेज में भी आपको यही लगता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं आपके, नेक्स्ट क्या है? जेई मेन का एडमिट कार्ड। ठीक है, तो जेई मेन का एडमिट कार्ड जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा ऑफिशियल वेबसाइट से, वहां से आपको मिल जाएगा। ओके, और इसको सेव कर लीजिएगा। बहुत सारे लोग डाउट होगा भैया सेशन 1 का करें या फिर सेशन 2 का करें, तो मैं बोलूंगा कि आप सेशन 2 का कर लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा, या फिर जिसमें आपका बेटर रिजल्ट आया। ठीक है, मान लेते हैं आपके सेशन 1 में बेटर रिजल्ट आया तो वो कर लीजिए, वैसे कोई भी कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो चौथा डॉक्यूमेंट है वो हमारा है जेई मेन का रैंक कार्ड। ठीक है, तो जो रिजल्ट आया उसमें जाकर आपको अपना रिजल्ट जो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि बाद में फिर उसका लिंक वहां से गायब हो जाएगा। तो रिजल्ट डाउनलोड करके रखिए अपना। ओके, और कौन सा करें, सेशन 1 का करें या सेशन 2 का करें, तो ऑफकोर्स सेशन 2 का ही करना है, क्योंकि यहाँ पर एनटीए स्कोर जो है आपका, इसमें आपके सेशन 1 प्लस सेशन 2 दोनों ही रहता है, मतलब बेस्ट ऑफ 2 आपको वहाँ मेंशन रहेगा, रैंक मेंशन होगा। ठीक है, और आपका वहाँ परसेंटाइल वगैरह सब मेंशन रहेगा, वहाँ पे आपके कट ऑफ वगैरह सारा कुछ मेंशन रहता है। तो ऑफकोर्स ये रैंक कार्ड की बात कर रहा है, फर्स्ट वाला नहीं डाउनलोड करना है, क्योंकि उसमें आपका रैंक मेंशन नहीं रहेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट आपका पांचवा जो डॉक्यूमेंट है, ओके, फिफ्थ जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका 10th का मार्कशीट। तो 10th का मार्कशीट जो है ना एज अ बर्थ सर्टिफिकेट भी यूज होता है। ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट भी यूज होता है। तो अगर आपको बर्थ सर्टिफिकेट जहां भी मांगे वहां पे आप 10th का मार्कशीट डाल सकते हो, या फिर अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो ये भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझ में आया? अब बात करते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट। तो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, यहाँ पे 10+2 जो मार्कशीट है, ठीक है, या पासिंग सर्टिफिकेट आपके पास होगा। अब जैसे मान लेते हैं कि अभी आपने मान लेते इंप्रूवमेंट दिया है, ठीक है, तो इंप्रूवमेंट वाले क्या करेंगे, मार्कशीट और पहले वाला और प्लस इंप्रूवमेंट दोनों को मर्ज करके अपलोड करेंगे। ठीक है, जब भी इसकी रिक्वायरमेंट होगी दोनों को मर्ज करके, और यही आपका जो 10+2 का मार्कशीट होता है यही आपका होम स्टेट के लिए भी यूज होता है। ठीक है,
होम स्टेट के लिए यही सेम डॉक्यूमेंट यूज होता है, अलग कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं यूज होता है। बहुत सारे लोग बताते हैं कि डोमिसाइल यूज होगा, तो भाई डोमिसाइल केवल स्टेट काउंसलिंग में होता है। आपकी जोसा और सीएसबी काउंसलिंग में मार्कशीट ही यूज होता है और पासिंग सर्टिफिकेट जो आपका 10+2 वाला है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्या आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये कहाँ से मिलेगा, ये आपने जहाँ से 12th किया, ठीक है, जहाँ से जिस स्कूल से 12th किया है वहाँ पे जाइए, बोलिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, वो आपको मिल जाएगा वहाँ से, ठीक है। तो ये बहुत ही जरूरी है, ये होना चाहिए, ओके। अब नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात करते हो, तो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो आपका चॉइस फिलिंग पीडीएफ। तो चॉइस फिलिंग पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, तो ये जब आप जोसा काउंसलिंग के वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करोगे और उसके बाद आपने चॉइस फिलिंग करोगे, ठीक है, चॉइस फिलिंग, तो उसके बाद जब आपका चॉइस फिलिंग का डेट इंड होगा ना, तो उसके बाद आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। मैं उस टाइम बता दूंगा, इसलिए बोलते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छे से काउंसलिंग करने के लिए आप काउंसलिंग सपोर्ट जरूर ज्वाइन करिए। काफी सारे लोग डेली अपने डाउट्स पेरेंट्स वगैरह सब पूछ रहे हैं, आप भी पूछ सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर वहां से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं, ये आपको चॉइस फिलिंग पीडीएफ आपको डाउनलोड करके रख लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट बेसिकली आपको यहाँ पर जो ओबीसी वाले हैं, ठीक है, जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं, ठीक है, इनको क्या करना है, 1 अप्रैल 2025 के डेट के बाद का ही आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए, अदरवाइज ये कैंसिल हो जाएगा, अदरवाइज रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। जो एससी वाले हैं, जो एसटी वाले हैं, उनका कभी कभी होगा, वो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है, वो आगे मैं बताऊंगा, इस वीडियो को ध्यान जरूर देखिएगा। तो एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको एनआईटी में, आईआईटीज में, ट्रिपल आईटीज में या फिर जीएफटीआई में एडमिशन नहीं मिल रहा होगा, तो ऑफकोर्स वो प्राइवेट कॉलेज का सोच रहे होंगे। तो इसमें आपको मैं एक ऑप्शन बताता हूँ, क्वांटम यूनिवर्सिटी, जो कि रुड़की है, उत्तराखंड में अवेलेबल है, ठीक है। इसके अगर हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करो तो 33.5 LPA का आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा, ओके। अगर पर ईयर फी की बात करें तो 1.24 लाख आपका यहाँ पे फी मिल रहा होगा, ओके। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दिया हो, जाकर वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। और जो मान लेते हैं बिहार वाले स्टूडेंट है, ठीक है, बिहार वाले स्टूडेंट होंगे, उनको आपके स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से आपके बिहार में 4 लाख तक का लोन भी मिल सकता है, ठीक है। तो जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर वहाँ से अप्लाई कर लीजिए। और कोई भी डाउट हो, वहाँ नंबर भी मेंशन है, वहाँ से आप डाउट पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कौन से सर्टिफिकेट चाहिए, वो आपका कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, ठीक है। इफ कास्ट इज इशूड फ्रॉम महाराष्ट्र गवर्नमेंट, अगर आप महाराष्ट्र से हो, ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्या आपका पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट। तो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, अगर आप पीडब्ल्यूडी में और एलिजिबल हो या फिर आप एप्लीकेबल है डॉक्यूमेंट, तो इसको भी आपको अपलोड करना पड़ेगा, सारा कुछ सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात करो तो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है माइग्रेशन सर्टिफिकेट और आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट। दोनों में से कोई एक भी है तो आपको चल जाएगा। बहुत सारे लोगों के पास बोलते हैं भैया हमारे पास टीसी है बट माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कोई भी एक होगा तो आप चल जाएगा, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये कहाँ से मिलेगा, बहुत सारे लोग डाउट होता है, तो जहाँ से आपने 12th पास किया है ना, वहीं से आपको ये उसी स्कूल से मिल रहा होगा, समझ में। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात करते हो, आपका गैप सर्टिफिकेट। तो बहुत सारे लोग डाउट होता है कि भाई गैप सर्टिफिकेट कैसे बनता है, किसको चाहिए। देखो, अगर आपने 12th जो है 2024 में किया है, ठीक है, और 2025 में एडमिशन ले रहे हो, तो आपको गैप सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अगर मान लेते हैं 2023 में अगर आपने 12th किया और 25 में एडमिशन ले रहे हो, तो आपको गैप सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए। कैसे बनता है, किस तरीके का फॉर्मेट होता है, इस पर मैं आपको वीडियो बना दूंगा, ठीक है। क्या प्रोसेस होता है, इस पर एक अलग से वीडियो बना देंगे। कमेंट जरूर करिएगा कि आपको इस पर वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, ओके, ताकि आपको अच्छे से सही फॉर्मेट में गैप सर्टिफिकेट बने, ताकि आपको जब लोन लेने जाते हो ना, तो उसमें भी गैप सर्टिफिकेट जरूरी होता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ मैं आपको उसमें बता दूंगा। अब नेक्स्ट क्या है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। देखो, मेडिकल सर्टिफिकेट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सेम फॉर्मेट में होना चाहिए जो आपके जोसा वाले प्रोवाइड करते हैं, उसी फॉर्मेट में होना चाहिए। कैसे बनेगा, इस सबके लिए मैंडेटरी है, ठीक है, सबके लिए मैंडेटरी है। कैसे बनेगा, क्या प्रोसेस होता है, आपको मैं एक वीडियो के थ्रू बना दूंगा। आप कमेंट करिएगा, अगर वीडियो चाहिए तो मैं 1 दिन का प्रोसेस वाला वीडियो बना दूंगा कि 1 दिन में कैसे आप बना सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग गलत तरीके से बनवाते हैं, ठीक है। ऑथराइज मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बनवाते हैं, जिसकी वजह से उनका सीट कैंसिल हो जाएगा, ये आपका सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जाएगा। ऑफकोर्स 1 दिन में तो बनेगा नहीं वापस, तो सीट आपका रिजेक्ट हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने कि यहाँ पे कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। लेटेस्ट प्रोविजनल एडमिशन लेटर डाउनलोडेड फ्रॉम जोसा और सीसा। अब इसमें क्या है ना कि आपके जैसे मान लेते हैं कि पहले राउंड में सीट मिला राउंड 1 में, तो यहाँ पे आपको प्रोविजनल एडमिशन लेटर मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं राउंड 2 के बाद अपग्रेड हो गया, या फिर लास्ट राउंड मान लेते हैं राउंड 5 में आते आते चेंज हो गया, ठीक है, या फिर वही भी रहा, तो यहाँ पे लेटेस्ट वाला कौन सा है, राउंड 5 वाला है, ठीक है। तो ये वाला आपको डाउनलोड करना है इसके जोसा के वेबसाइट से, तो वहाँ से आपको डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका लेटेस्ट प्रोविजनल एडमिशन लेटर। जब आपको डाउनलोड करना होगा मैं बता दूंगा जब काउंसलिंग स्टार्ट होगा। अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी क्या करना है, आपको काउंसलिंग सपोर्ट आपको ज्वाइन करके रखना है, ठीक है, क्योंकि उसी में आपको सब कुछ गाइडेंस मिलेगा, सब कुछ गाइडेंस मिलेगा, और ताकि आपका सीट कैंसिल ना हो और अच्छे से आपको कॉलेज मिले और अच्छे से आपको जो काउंसलिंग हो बढ़िया से हो जाए, ठीक है। तो काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दिया हूँ।
नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं रिसिप्ट ऑफ पार्शियल एडमिशन फी पेमेंट, ठीक है। तो ये क्या है आपका राउंड 5 के बाद, अगर टोटल राउंड मान लेते हैं 5 होता है जो समय, इसके बाद क्या होता है जो भी अगर सीट मिला है तो उसको कंफर्म करने के लिए आपको पार्शियल एडमिशन फी PAF पे करना होता है, ठीक है। और ये बेसिकली आपको जोसा के वेबसाइट पे पे करना है, तो इसका जो है आपको रिसिप्ट चाहिए चाहिए, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग रिसिप्ट ऑफ इंस्टीट्यूट फी पेमेंट एट कॉलेज वेबसाइट, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं अगर आपका टोटल फी मान लेते हैं जोसा में मान लेते हैं, जोसा के बाद ही आप एडमिशन ले रहे हो, तो टोटल फी मान लेते हैं 75,000 लगा, और इसमें से प्रोसेसिंग फी काट के मान लेते हैं 70,000 हो गया, और इसमें कॉलेज का फी मान लेते हैं 1 लाख है, ठीक है। तो जो पैसा बच रहा होगा मान लेते हैं कि 25,000 जो है बच रहा है, ठीक है। ये सारा कुछ डिटेल जो है आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जो भी आप कॉलेज में एडमिशन लोगे वहाँ मिल जाएगा। तो 25,000 मान लेते हैं जो पे करोगे, इसका रिसिप्ट आपको कॉलेज की वेबसाइट पे पे करना होगा ऑफकोर्स, तो इसका रिसिप्ट चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा डॉक्यूमेंट है, साइंड स्टूडेंट एंटी रैगिंग एंड पेरेंट्स एंटी रैगिंग, ठीक है। ये बेसिकली आपको बनवाना होगा, या तो कॉलेज वाले ने फॉर्मेट दे देगा, उसको प्रिंट करके फिल करना है, या फिर आपको antiraging.in और amanmovement.in पे ही आपको इसको बनवाना होगा, ठीक है। इस पे वीडियो बना के बता देंगे आने वाले टाइम में, ये 1 दिन में आपका काम है। तो ऑफकोर्स जब तक आपको कॉलेज नहीं मिलेगा उसमें सारा डिटेल फिल करना होता है, कौन से कॉलेज के लिए बनवा रहे हो, तो वो आपके 1 दिन में बन जाए, ठीक है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्या है आपका, अंडरटेकिंग ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट, मतलब कि आपके पास अगर कोई भी ऊपर में जो डॉक्यूमेंट मैंने बताया है उसमें से अवेलेबल नहीं है तो आपको अंडरटेकिंग देना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आपको 15 दिन या फिर 20 दिन या फिर 30 दिन का जो है टाइम मिल पाए, वहाँ पे मेंशन रहेगा कॉलेज की वेबसाइट पे। नेक्स्ट क्या है आपका कैंसिल चेक। ये बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि भैया क्या कैंसिल चेक हमारा होना चाहिए, स्टूडेंट का होना चाहिए, ठीक है। अगर स्टूडेंट का नहीं होगा तो क्या एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, या फिर हम जो पेमेंट कर रहे हैं मतलब जोसा के वेबसाइट पे कभी भी, तो क्या हमारा ही अकाउंट होना चाहिए, ओके। तो ये इसमें बहुत सारे लोगों को डाउट है। तो देखो पहली बात कि कैंसिल चेक जो होता है ना, वो बेसिकली आप अपने पेरेंट्स का दे सकते हो, ओके, या फिर आप अपने रिलेशन में कोई भी है जिनका भी है वो दे सकते हो, या फिर अपने दोस्त का भी दे सकते हो। क्यों? क्योंकि ये जो है बेसिकली ये वाला कैंसिल चेक क्यों दिया जाता है, वो मतलब जोसा वाले क्यों लेते हैं, क्योंकि आपके मान लेते हैं रिफंड अगर आना होगा तो रिफंड जो है इसी आपके कैंसिल चेक में आएगा, समझ में आया, और इसका कोई यूज़ नहीं होता। दूसरा चीज़ कि आप जो पेमेंट कर रहे होगे, पेमेंट आप किसी के अकाउंट से कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप साइबर कैफे वाला के अकाउंट से कर सकते हो, या फिर आपने या फिर अपने दोस्त के अकाउंट से कर सकते हो, या फिर अपने जो भी रिलेटिव्स वगैरह अंकल वगैरह उनके अकाउंट से कर सकते हो। लेकिन जो कैंसिल चेक देना है ना, आप अपने ही घर का देखना, ठीक है, चाहे पेरेंट्स का देना है, फिर अपना देना है, या फिर कोई भी अगर रिलेटिव में ट्रस्टेड होगा उसका देना, ठीक है। तो जैसे मेरा चेक जो था वो मेरा दोस्त ने यूज़ कर लिया था, क्योंकि पता था उसका रिफंड तो आएगा नहीं, क्योंकि उसने एडमिशन लेना है, ओके, एडमिशन हो जाएगा तो ऑफकोर्स रिफंड नहीं आने वाला। तो ये सारी चीज़ है, तो ये मैंडेटरी नहीं है। यूट्यूब पे मिथ फैलाया गया कि भाई नहीं आपका अकाउंट होना चाहिए तभी एडमिशन होगा, नहीं तो नहीं होगा, ये सब बकवास बात है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं आपको जब आपको सीट मिलेगा, मतलब कि पहली बार सीट मिलेगा काउंसलिंग के टाइम, ऑनलाइन रिपोर्टिंग के टाइम, तो उस टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, सारा कुछ डिटेल में बताते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिए, ओके। और अगर अभी तक काउंसलिंग सपोर्ट नहीं ज्वाइन किया तो जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, अदरवाइज आपके रैंक पे बेस्ट कॉलेज शायद आपको ना मिले, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है कि पहला जो डॉक्यूमेंट लगता है वो होता है आपका 10th की मार्कशीट, ठीक है, 10th की मार्कशीट लगेगा। दूसरा डॉक्यूमेंट क्या होता है 12th की मार्कशीट, ठीक है, 12th की मार्कशीट, ये आपका एज अ बर्थ सर्टिफिकेट यूज होता है, और ये आपका एज अ होम स्टेड यूज होता है, समझ में। तीसरा डॉक्यूमेंट क्या होता है कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कैटेगरी सर्टिफिकेट यूज होगा। सबसे ज़्यादा कैंसिलेशन क्या होता है कैटेगरी सर्टिफिकेट में ही होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर आपको सही में जानना है कि आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट सही है कि नहीं सही है, तो आप काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको अच्छे से गाइड किया जाएगा, ओके। चौथा क्या है मेडिकल सर्टिफिकेट। तो मेडिकल सर्टिफिकेट में भी बहुत कैंसिलेशन होता है, लोग अच्छे से साइन नहीं करवाते हैं, कुछ डिटेल मिस हो जाता है, ओके, तो वो भी है। पांचवा क्या है अगर मान लेते हैं अगर PWD सर्टिफिकेट, अगर आपके PWD बिलोंग करते हो तो वो लगेगा, ठीक है। छठवा क्या है आपका कैंसिल चेक, तो ये आपको लगेगा। इतना सारे डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे वहाँ पे। अगर ये सारे डॉक्यूमेंट है अभी फिलहाल के लिए काउंसलिंग के दौरान ऑनलाइन, बाकी सारे जो डॉक्यूमेंट है वो आपके लगेंगे कब, जब आप फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाओगे, जब आपका सीट जो है कंफर्म हो जाएगा तभी लगेगा, तक समझ में कॉलेज में लगेगा। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट करिए, आई विल रिप्लाई। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज।